Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying first chapter of General Science 6th class, that is about cells, tissues and organs. In our last lesson, we discussed special cells of plants. If you recall, last time हमने एनिमल्स के स्पेशल सेल्स जो हैं वो डिस्कस किए थे. सॉरी, प्लांट्स के स्पेशल सेल्स का डिस्कस हुए थे, जिनमें हमने कौन से सेल देखे थे बता सकते हैं आप? Sir, palisade cells and root hair cells. Yes, palisade cells and root hair cells. Well done. कौन बच्चा बताएगा कि जो palisade cells हैं, how are they different from other plant cells? Sir, that different because they are बेटा जैसे मैं पूछूंगा डिसिप्लिन्ड वे में, जैसे मैं पूछूंगा वो बताएंगे. You can raise your hands. हाँ जी, अब्दुल्ला एहतशाम. Sir, because they have more chloroplasts, extra chloroplasts than the other cells of Yes, plants. it is the difference. They have extra chloroplast. इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट जो हैं वो बाकियों से ज्यादा होते हैं. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर बाकी जो प्लांट सेल्स हैं उनसे ज्यादा होते हैं. ये इनका डिफरेंस है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रूट हेयर सेल जो हैं, रूट हेयर सेल्स, दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट्स. व्हाट इज द रीजन? अयान सगीर. बेटे जैसे पूछो मैं, अयान सगीर. Sir, because they are underground and they do not take part in photosynthesis. Yes, they are underground and they don't need to absorb sunlight for photosynthesis. उनके अंदर बेटे ना तो फोटोसिंथेसिस होती है और ना ही उन्हें सनलाइट की जरूरत है. और क्लोरोप्लास्ट का काम तो ये होता है कि इसके अंदर मौजूद क्लोरोफिल लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है और ये सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स ने इस्तेमाल करनी होती है. तो चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती रूट हेयर सेल्स में, यही वजह है कि उनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. एनिमल सेल्स में जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये कौन सी है? अब्दुल रऊफ. अब्दुल रऊफ. Sir, can I? What is the name of outermost boundary in animal cells? Cell. Cell membrane. Cell membrane. Yes, cell membrane. हाँ जी बच्चे माशाल्लाह सारे जो हैं वो पढ़ कर आए हैं. अच्छा बेटे, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछूंगा. What is the function of root hairs? Raise your hands. Function of root hairs. Can I, sir? ये अब्दुल्ला कामरान. Sir, question repeat करें, please. What is the function of root hair cells? Root hairs का function बता दें. Root hair cell. Yes. क्या कहते हैं? हाँ. They are mostly found underground and their jobs is to draw in water and mineral salts from the soil. मेरे टू दी पॉइंट आप अपनी वर्डिंग में कोशिश किया करें आंसर देने की. ये नहीं है कि जो बुक के अंदर वर्डिंग है वो सारी आप बताएंगे तो आंसर आएगा. आप टू दी पॉइंट बता सकते हैं. मसलन आपसे पूछा गया व्हाट्स द जॉब ऑफ रूट हेयर्स, आप बता दें दे अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. ठीक है, ये उनका काम है, वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना ताकि वो प्लांट के अपर पार्ट्स को पहुंचाए जा सके. Yes. ये चीजें बेटे हमने कल डिस्कस की. प्लांट सेल्स के बारे में, स्पेशलाइज्ड प्लांट सेल्स को देखा. आज हम स्पेशलिस्ट एनिमल सेल्स देखते हैं. बेटे कुछ एनिमल सेल्स भी ऐसे हैं which are adopted to carry out
their complicated tasks within the animal's body. जिस तरह प्लांट बॉडी के अंदर सेल्स जो हैं वो अडॉप्टेड थे, स्पेशलाइज्ड थे अपने काम परफॉर्म करने के लिए। जैसे आपने देखा कि जो पहली सेट सेल्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा थे ताकि वो लाइट को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व कर सकें। आपने रूट हेयर सेल्स को देखा कि वो एलंगेटेड थे ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो सके, और उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं थे क्योंकि उनको लाइट की जरूरत नहीं होती, फोटोसिंथेसिस में उनका रोल नहीं था। तो इसी तरह से एनिमल सेल्स जो हैं इनके अंदर भी ऐसी रिक्वायर्ड चेंजेस आ जाती हैं जिनकी वजह से दे बिकम सक्सेसफुल टू कैरी आउट देयर स्पेसिफिक टास्क्स। जो इन्होंने अपने काम करने होते हैं उनके काबिल बन जाते हैं। ये इनमें बेटे आपको पहला बताया गया है रेड ब्लड सेल्स का। तो इनका फंक्शन क्या है? ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं इन द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को जो कैरी करना है, ब्लड जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ब्लड के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन करते हैं। इनमें याद रखें बेटा, इनमें हीमोग्लोबिन होती है, प्रोटीन। ये आगे आपको एडॉप्टेशन में बताया गया है कि दे कंटेन हीमोग्लोबिन। इसका तलफ़ुज़ देख लें, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन बेटे प्रोटीन होती है इन रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है और इस प्रोटीन के अंदर ये सलाहियत है कि ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर लेती है। तो जब ब्लड लंग्स में से पास हो रहा होता है, लंग्स में से जब ब्लड पास हो रहा होता है, तो उस ब्लड के अंदर मौजूद जो हीमोग्लोबिन है रेड ब्लड सेल्स की, वो लंग्स से ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेती है और ये ब्लड जब डिफरेंट सेल्स तक जाता है तो फिर ये ऑक्सीजन वहां जाकर रिलीज हो जाती है और सेल्स तक पहुंच जाती है। तो बेटे और एडाप्टेशंस इसमें देखें, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इनकी शेप बाइकंकेव शेप है और ऐसी शेप से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है जिस वजह से ज्यादा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो सकती है। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन पूछे। सर ये बस ऑक्सीजन कैरी करता है? हाँ जी बेटे, इसका काम ऑक्सीजन को कैरी करना है। ये एक काम आपको बताया गया, ऑक्सीजन को कैरी करना। मेन काम जो इसका है रेड ब्लड सेल्स का, वो ऑक्सीजन को कैरी करना है क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। ठीक है, अदर फंक्शंस एज सच हैं, अदर फंक्शंस अलग हैं, लेकिन आपने जो इसका फंक्शन याद रखना है, मेन फंक्शन वो ऑक्सीजन को कैरी करना याद रखना है। और कैसे कैरी करता है ये सेल? इसमें हीमोग्लोबिन होती है, उसके जरिए करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेती है और इसमें अडॉप्टेशन क्या है, सरफेस एरिया इसका लार्ज है। तो बेटे आपको दो अडॉप्टेशंस बताई गई हैं रेड ब्लड सेल्स की, दैट मेक इट एबल टू परफॉर्म इट्स जॉब। पहली अडॉप्टेशन क्या है, बाइकंकेव शेप का होना जिस वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बाइकंकेव शेप दैट इंक्रीजेज इट्स सरफेस एरिया। और दूसरी अडॉप्टेशन, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन प्रोटीन दैट कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन। हाँ जी, दो अडॉप्टेशन आपको समझ आ गई हैं? यस सर। अभी मैं पूछूंगा आमिश। यस सर। आमिश बेटे आप बताएंगे यस सर। कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर कौन सी दो अडॉप्टेशंस हैं जो इसको इसका काम करने के काबिल बनाती हैं? Sir, they have larger surface area for ठीक है, absorbing oxygen. ठीक है। It contains hemoglobin which combines with oxygen. हाँ जी, तो दो अडॉप्टेशंस ये हुई कि बाइकंकेव शेप है ड्यू टू विच इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस, और दूसरी अडॉप्टेशन, इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन दैट कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग रेड ब्लड सेल्स? सर ये बी कॉनकेव शेप कौन सी होती है? बाइकंकेव है, बाइक
कंकेव का मतलब इसकी दोनों साइड्स कंकेव होती हैं, ठीक है। बाई कंकेव बाई टू के सेंस में आता है, तो बाई कंकेव का मतलब दोनों साइड्स इसकी कंकेव हैं। शेप जो है ना या तो कन्वेक्स होती है या कंकेव होती है। कन्वेक्स शेप होती है जो उभरी हुई सरफेस होती है, कंकेव होती है जो पिचकी हुई होती है। अब इसके सरफेस के पिचकने होने की वजह से ये होता है कि ये ब्लड कैपिलरीज में से एक तो आसानी से पास हो सकता है और दूसरा इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? नो सर। जी बेटा। सर जी पूछें। सर जी आपने इधर अडेप्टेशन का बताया था, आपने ये भी लिख सकते हैं ना जो आप सिर्फ इधर लिखा है या फिर आपको करना है जो आपने खुद से बनाया है? बेटे जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इससे रिलेटेड चीजें हैं। आप कम से कम वो चीजें जो आपकी बुक में हैं ये तो लाजमी याद कर लें। अगर इनके अलावा मेरी बताई गई बात कोई आप लिख लेते हैं, या इवन लेक्चर भी तो रिकॉर्डेड है, बाद में सुन लेते हैं, नोट कर लेते हैं और याद कर लेते हैं, आप लिख सकते हैं अपनी तरफ से, ये सारी बातें ठीक कंसिडर होंगी। हाँ जी, और क्वेश्चन? ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट सेल जो है वो नर्व सेल। नर्व सेल्स जो हैं ये न्यूरॉन जो है वो नर्व सेल को कहते हैं न्यूरॉन। नर्व सेल का नाम क्या है? न्यूरॉन। NEURON, न्यूरॉन। तो ये बेटे आपको इस नर्व सेल या इस न्यूरॉन के सारे हिस्से जो हैं वो बताए गए हैं, जिसमें ये जो बाहर आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये डेंड्राइट्स हैं। इनका नाम क्या है? डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उस रीजन से जिस रीजन के अंदर ये सेल पाया जाएगा। ये पूरी बॉडी में होते हैं। तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये जो सेंट्रल पार्ट आप देख रहे हैं, ब्रॉड पार्ट जो है, ये सेल बॉडी है, ठीक है, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी को वो पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशन। सेल बॉडी के अंदर बेटे ये साइटोप्लाज्म होता है, जैसे आपने सेल्स के अंदर देखा स्ट्रक्चर में। इसके अलावा इसमें ये देखो न्यूक्लियस भी मौजूद है सेंटर के अंदर, ये इसके हिस्से थे। इसके अलावा ये एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एक्सोन कहते हैं, एक्सोन। इसके बाहर ये जो शीथ है, बाहर इसका कवर है, ये इंसुलेटेड शीथ होती है, कवरिंग होती है, माइलिन शीथ इसको कहते हैं, माइलिन शीथ। ये बातें आप बेशक नहीं याद कर पाते, कोई मसला नहीं, आपको सिर्फ नाम मैंने बताया। इस शीथ को माइलिन शीथ कहते हैं। सर ये हर एनिमल के अंदर होता है? हर एनिमल में, बिल्कुल। देखो ये ब्रेन का हिस्सा है, जो दिमाग होता है या स्पाइनल कार्ड है वो इन्हीं न्यूरॉन से बना होता है। तो ये माइलिन शीथ के ये जो सेल्स बनते हैं, स्ट्रक्चर्स बन रही हैं, ये शवान सेल्स भी इनको हम कहते हैं। इवन इनमें जो आप ये कंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं ये नोड्स ऑफ रेनवियर कहलाते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर, ये जो दरमियान में पिच की हुई जगह देख रहे हैं। तो इसके बाद इसकी ये ब्रांचेज होती हैं, ये एंड पे ब्रांचेज जो एक्सोन की बन रही हैं, ये ब्रांचेज आगे जाकर मसल्स के साथ अटैच हो जाती हैं। ये मैंने आपको सेल के मुख्तलिफ हिस्से बताए हैं, उनको एक्सप्लेन किया है, जो आपके यहाँ लेबल्ड हैं आप कम से कम इनको याद कर लें। बाकी चीजें जो है आप अगली क्लासेस में जब आएंगे तो डिटेल से डिस्कस हो जाएंगी। अब बेटे हम देखते हैं एडाप्टेशन क्या है इसके अंदर। पहली बात, वेरी लॉन्ग, ठीक है, इट इज वेरी लॉन्ग एंड थिन अप टू 1 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ जो है तकरीबन 1 मीटर तक होती है। अब इसका फायदा क्या होगा बेटे? देखें, इन सेल्स ने, इन्हीं न्यूरॉन्स ने इंफॉर्मेशन जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक पहुंचानी होती है। अब जो इसे दिमाग से ज्यादा दूर हैं, आप हैंड्स को देखें, हैंड्स की टिप्स और फीट की टिप्स से भी तो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है। तो ये जो सेल्स आप बेटे देख रहे हैं ये इस इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। और कैसे कैरी करते हैं? अब एक सेल तो 1 मीटर लेंथ का है, तो फिर ब्रेन तक कैसे लेंथ ये पहुंचता है मैसेज? एक न्यूरॉन उससे अगली न्यूरॉन को मैसेज दे देती है, ठीक है। अब दूसरी न्यूरॉन तीसरी को मैसेज दे देती है, तीसरी चौथी को। ऐसा न्यूरॉन टू न्यूरॉन
ये मैसेज जो है वो ट्रैवल करता है, और इवन के ब्रेन से जो इंस्ट्रक्शंस जाती हैं बॉडी को, वो भी इन्हीं न्यूरॉन्स के जरिए जाती हैं, और वो भी न्यूरॉन टू न्यूरॉन ही जो है वो मूव करती हैं। अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में ये चीजें आ गई हैं जो आगे मैं आपको मजीद बता रहा हूँ। इवन के इनकी 3 किस्में होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट से मैसेजेस दिमाग तक ले आती हैं या स्पाइनल कार्ड तक, उन्हें सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। और जो दिमाग या स्पाइनल कार्ड के अंदर पाई जाती हैं वो इंटर न्यूरॉन्स कहलाती हैं। इंटर न्यूरॉन्स को एसोसिएटिव न्यूरॉन्स भी कहते हैं। और जो दिमाग से या स्पाइनल कार्ड से इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर्स या मैसेजेस बॉडी पार्ट्स तक ले जाती हैं, उनको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो बड़े आप म्यूट करें खुद को जो जिससे बात करनी हो। अच्छा, आपने बेटा इसकी ये सिर्फ ये बात याद करनी है कि दे आर वेरी लॉन्ग एंड थिन। ये अडॉप्टेशन बताएगी कि तकरीबन 1 मीटर तक ये लॉन्ग हैं। एंड दे हैव कनेक्शंस एट बोथ एंड्स, दोनों सिरों पे कनेक्शंस हैं। यहाँ देखो डेंड्राइट्स हैं, उधर ब्रांचेस हैं एक्सोन की, तो दोनों सिरों पे क्या है, कनेक्शंस हैं इनके, ये कनेक्टेड होती हैं अदर न्यूरॉन्स के साथ या मसल्स ग्लैंड्स वगैरह के साथ। और फंक्शन बताया, दे कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इनके अंदर जो मैसेजेस जाते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में जाते हैं। आज बेटे क्वेश्चन पूछे किसी का है इससे रिगार्डिंग? ये तुम लोग दूसरी करते हो? Few students have raised their hands. बेटे सर मैं दोबारा मुझे क्लियर नहीं हुआ ये। ओके बेटे, न्यूरॉन का मैंने आपको बताया है। खाली बात ये जो बंदे पूरी बात करते हैं साइलेंट वो फिर किसी करते हैं। स्टूडेंट, साइलेंट, यू आर नॉट टू टॉक टू ईच अदर। आपस में कोई इररिलेवेंट बात नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे से बात करें और समझें तवज्जो से। न्यूरॉन या नर्व सेल बेटे, ये इसकी अडॉप्टेशन क्या है? बात को समझ, लेकिन अगर तुम बात अब्दुल्ला कामरान, हाँ पता नहीं, अब्दुल्ला कामरान, सर म्यूट कर दें उसे। अब्दुल्ला कामरान, सर आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। जिस बच्चे की नहीं होगी मैं उसको म्यूट कर दूंगा। ये बेटा पूछें। सर ये जो आपने बात बताई है, ये जो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखी हुई वो आएगी एग्जाम्स में? नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। ओके सर। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो जस्ट एक्स्ट्रा थिंग्स हैं। बेटे आपने ये बताना है दे आर वेरी लॉन्ग, ये इनकी अडॉप्टेशन है, वेरी लॉन्ग एंड थिन। इनकी लेंथ जो है अप टू 1 मीटर है, और दे हैव कनेक्शंस और एट बोथ हैंड्स, लेंथ ज्यादा है, दोनों सिरों पे कनेक्शंस हैं। ये इनके अडॉप्टेशन बतानी है, और काम क्या है, दे कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी। हाँ जी बेटे पूछें। सर ये एक्सॉन, हर एक एक्सॉन 1 मीटर की होती है? बेटे पूरी जो आप न्यूरॉन देख रहे हैं ना, पूरी जो न्यूरॉन है ये इसकी लेंथ की आपको बताएगी कि ये 1 मीटर होती है। 1 मीटर तक कहा, कुछ की लेंथ ऐसे कम भी हो सकती है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बताया कि 1 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। अब जरूरी नहीं कि हर सेल की लेंथ 1 मीटर ही होगी, किसी की थोड़ी कम हो सकती है, किसी की थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। वेरी लॉन्ग एंड थिन अप टू 1 मीटर, दे हैव कनेक्शंस एट बोथ एंड्स एंड दे कैन कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, दे कैन कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये 3 अडॉप्टेशंस आपको बताई गई हैं, 3 अडॉप्टेशंस बताई गई हैं आपको। ये समझ आ गई हैं आप सबको? यस सर। कोई स्टूडेंट जिसको कंफ्यूजन हो कि कौन कौन सी अडॉप्टेशंस हैं? अभी कौन बताएगा 3 अडॉप्टेशंस? हाथ खड़ा करें। सर आई हमायूं, बड़े आप बताएंगे व्हाट आर 3 अडॉप्टेशंस ऑफ न्यूरॉन? सर वेरी लॉन्ग एंड थिन, यस, 1 मीटर की होती है।
ठीक है, वन अडॉप्टेशन। सेकंड, at both ends they have connections. They have connections at both ends. Yes, and they can carry electrical signals. They can carry electrical signals. they carry electrical इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये तीन इसकी अडॉप्टेशंस हैं। और फंक्शन आपने बता देना, दे कैरी मैसेजेस अराउंड द बॉडी। उसके बाद बेटे तीसरा सेल जो है वो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स का आपको बताया जा रहा है, जिसमें ये सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होते हैं? बारीक 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 जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, सीलिया जिन्हें कह रहे हैं। आप इसमें देखें, अंदर न्यूक्लियस है, बाहर सेल मेम्ब्रेन है, और एक साइड पे ये सीलिया मौजूद है। अब ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सीलिया जिन्हें कहते हैं, इसकी पूरी सरफेस पे होते हैं, सेल की सरफेस पे होते हैं। और इनका काम क्या होता है? डस्ट और माइक्रोब्स वगैरह जो एयर पैसेजेस के अंदर होते हैं, हवा की नाली में अगर कोई डस्ट वगैरह गई है, मट्टी गई है, या जरासीम गए हैं, तो बेटे इनका काम होता है कि ये उसको बाहर निकाल देते हैं। उसमें मूवमेंट, उसको मूव करेंगे अपवर्ड ताकि वो बाहर को निकल जाए। आप जो नेजल सेक्रीशंस वगैरह होती हैं, ठीक है, नेजल सेक्रीशंस जो प्रोड्यूस होती हैं, तो उस सेक्रीशन के बाहर आने का जो वे था, बाहर आने का जो जरिया था, वो ये सीलिया होते हैं। इन सीलिया की मूवमेंट की वजह से ही वो नेजल सेक्रीशन जो हैं वो बाहर को आती हैं। वो नोज की हों, नोज की लाइनिंग में, और इवन के जो बेटे विंड पाइप है, 10 बजे इसकी है। मोहम्मद अली अमजद, मोहम्मद अली अमजद, बेटे म्यूट योरसेल्फ व्हाइल टॉकिंग। what are nasal secretions? रिपीट योर क्वेश्चन। Sir, what are nasal secretions? नेजल सेक्रेशंस, बेटे नोज के जरिए जितनी भी सेक्रेशंस खारिज होती हैं, ठीक है, आप नोज से नोज को साफ करते हैं। जब नाक साफ करते हैं तो जो मटेरियल नाक से बाहर निकलता है बेटे, वो नेजल सेक्रेशंस हैं। ये सेक्रेशंस इस तरह की जो हैं, ये बेटे याद रखें, जो हमारे ये विंड पाइप है, विंड पाइप कहते हैं हवा की नाली, हवा की नाली, जिसको ट्रैकिया का नाम दिया जाता है। ट्रैकिया या विंड पाइप दोनों जो वो एक ही स्ट्रक्चर के नेम्स हैं। तो उसके अंदर की जो बेटे लाइनिंग है वो इस तरह से होती है, जैसे आप सीलिया देख रहे हैं ना, यूं सीलिया बने होते हैं। उसमें सेक्रीशन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स भी होते हैं, वो सेक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, रतूबसेंसी पैदा करते हैं। और वो जो डस्ट होती है या जरासीम होते हैं, ये उस रतूबत के अंदर शामिल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद इन सीलिया की जो हरकत होती हैं, इनकी हरकत की वजह से वो मटेरियल बाहर को आता है। ये जो बलगम सी खारिज नहीं होती, बलगम, वो तो आप समझते हैं ना? बलगम, जो बलगम खारिज होती है, वो बेटे इन्हीं सीलिया का काम होता है। इनमें जो रतूबतें पैदा करने वाले सेल थे हवा की नाली में, उन्होंने वो सेक्रेशन पैदा की, और डस्ट थी या जरासीम थे वो उसके अंदर एंटेंगल हो गए, उसमें शामिल हो गए। और फिर इन सीलिया की हरकत की वजह से वो बलगम बाहर को आती है, तो डस्ट भी बाहर चली गई और जरासीम जो है वो भी बाहर आ गए। तो बेटे ये आपको बताया गया है कि the tiny hairs called cilia all along the upper surfaces, ऊपर वाली जो सरफेसेस हैं कौन सी होंगी इसमें? हवा की नाली मसलन है तो उसकी जो अंदरूनी लाइनिंग है वो अपर सरफेस काउंट होगी, और उसमें ये मौजूद हैं। तो बताया कि दे स्वीप डस्ट एंड माइक्रोब्स अलोंग इन द एयरवेज, हवा की नालियों में से डस्ट और माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, जरासीम जो हैं, तो ये उनको क्या कहते हैं? स्वीप मींस साफ करते हैं, उनको बाहर निकालते हैं। सच एज द लाइनिंग ऑफ द नोज एंड विंड पाइप, ये एग्जांपल आपको बताएगी कि ये कहाँ पाए जाते हैं। नाक की जो अंदरूनी सरफेस है उसके ऊपर, या फिर जो विंड पाइप हवा की नाली है उसकी जो अंदरूनी सरफेस लाइनिंग है वो इनकी बनी होती है। सो कीपिंग देम क्लीन, तो बेटे ये जो सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं ये हमारी नोज को
या हमारे विंड पाइप को ये साफ रखती हैं। Ciliated cells in the oviducts move egg cells along from the ovaries to the uterus. ये बड़े रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये स्ट्रक्चर्स हैं, ओविडक्ट्स जो होती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओविडक्ट्स पाई जाती हैं, और जो सिलिएटेड सेल्स उस ओविडक्ट के अंदर होते हैं वो बेटे एग्स जो प्रोड्यूस होते हैं, एग्स, उन एग्स को यूट्रस तक पहुंचाते हैं। याद रखें, ओवरीज से एग्स आते हैं ओविडक्ट में और ओविडक्ट से जाते हैं यूट्रस में। तो ओविडक्ट के अंदर जो सेल्स होते हैं सिलिएटेड सेल्स, इन सेल्स की मदद से वो एग्स जो हैं वो मूव करके यूट्रस तक जाते हैं। तो ये बेटे आपको अडॉप्टेशंस क्या बताएगी कि इनमें टाइनी हेयर्स हैं जिनको सीलिया कहते हैं, सरफेस पे मौजूद हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, नोज या विंड पाइप की लाइनिंग चूंकि ये बनाते हैं तो उसको क्लीन रखते हैं। और दूसरा फंक्शन आपको बताया है कि एग की जो मूवमेंट होती है ओविडक्ट से यूट्रस में वो इनके जरिए होती है। बेटे मैंने आपको बताया हुआ है कि खुद को म्यूट किया करें जिसने को बात करनी हो। वेरी इजी एंड सिंपल वे आपका है कि आप म्यूट कर सकते हैं खुद को, अदरवाइज फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। Any student, if you have any question? आप और मैं बाद में बात करेंगे, ध्यान से बस लिख लो, सुन लो। बेटा किसी का कोई क्वेश्चन है तो नाम इब्राहिम से आवाज बाद में बात करेंगे। आप जरूरी सर आप म्यूट कर दो सबको। सर नहीं, जिसकी आवाज होगी मैं उसको म्यूट कर दूंगा, सबको करने की जरूरत है। हाँ जी, बाकी बच्चे बात कर सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन अयान सगीर, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ लें। सर ओविडक्ट्स क्या होते हैं? ओविडक्ट मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये स्ट्रक्चर होती है। ओवरी के अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी के अंदर जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं वो ओविडक्ट के अंदर जाते हैं, फिर ओविडक्ट से होते हुए वो यूट्रस में जाते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? सर आपने वो जो वर्कशीट गूगल क्लासरूम पे पहले अपलोड की हुई थी, अब आपने रिमूव कर दी है, तो आप चेक कैसे करेंगे? मैंने बेटे मैंने मेरे पास बुक्स नहीं थी। बेटे कोई शीट भी रिमूव नहीं हुई, सारी शीट्स वहीं मौजूद हैं। नो सर, वर्कशीट नंबर 3 अपलोडेड है। तो दूसरी नहीं है वहां पे? नो। अच्छा सर होती है। एक मिनट, मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। अभी ये लेक्चर के बाद मैं आपको ना वर्कशीट शो कर दूंगा। अभी लेक्चर से रिलेटेड कोई बात है तो वो पूछें ताकि हम टॉपिक को कंप्लीट कर लें। जी। आपको मैंने 3 सेल्स जो बताए हैं इनके रिलेटेड को क्वेश्चन है किसी बच्चे का? नो क्वेश्चन। बड़े आज हम नेक्स्ट जो है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं। यूनिसेलुलर का यूनि का मतलब होता है 1, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होगा जो एक सेल पे मुश्तमिल होगा, जिसकी पूरी बॉडी जो है वो एक ही सेल होगा। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो एक से ज्यादा सेल्स वाले होते हैं। आपको बताया जा रहा है कि माइक्रोब्स यानी जो माइक्रोस्कोप के जरिए नजर आने वाले सेल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड सम वेरी सिंपल प्लांट्स और एनिमल्स, मसलन अमीबा है। ये देखें, आपको अमीबा की डायग्राम दी गई है यहाँ पे। अमीबा है या क्लोरीला है, ये क्लोरीला भी आपको डायग्राम यहाँ पे शो की गई है। ये सिंगल सेल वाले हैं, पूरा जो प्लांट है वो एक सेल पे मुश्तमिल है, तो इनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेकिन ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक से ज्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स विच आर ग्रुप टुगेदर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक से ज्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, और जो एक सेल वाले हैं
वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। बस मैं बताया कि ह्यूमन बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। बिलियन कितना होता है? 1 अरब का जो है वो 1 बिलियन होता है, 10 लाख का मिलियन होता है, और बिलियन जो है 1 अरब का होता है। कहा कि बिलियंस ऑफ सेल्स मीन अरबों सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। एंड मोस्ट ऑफ देम जो है दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि दे कैन ओनली बी सीन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। ज्यादा पावर वाली माइक्रोस्कोप के जरिए हम उन सेल्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें बेटे, रेड ब्लड सेल्स, इनका साइज है 0.007 मिलीमीटर, इतना साइज है इनका। एग सेल या ओवा जो है, जो कि बिगिनिंग होती है ह्यूमन बेबी की या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेल्स इन द बॉडी। अगर पूछा जाए कि बॉडी में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, तो आपने बताना है एग सेल या ओवा। एक ही सेल होता है जिसके 2 नाम है। इसका साइज बेटे है 0.2 मिलीमीटर, और ये 0.2 मिलीमीटर जो तकरीबन फुल स्टॉप का साइज आता है। ये पेज पे आप देख रहे हैं जो डॉट्स लगे हुए हैं, ये 0.2, ये जो पॉइंट का डॉट लगा हुआ है, तो ये 0.2 सेंटीमीटर तकरीबन इतना ही साइज बनता है। बेटे ब्रेन सेल्स जो हैं ये स्मॉलेस्ट सेल्स हैं बॉडी में। सबसे छोटे सेल्स कौन से हैं? ब्रेन सेल्स। इनका साइज क्या है? 0.005 मिलीमीटर ये इनका साइज है। और अगर 40 ऐसे ब्रेन सेल्स इकट्ठे कर दिए जाएं तो वो बेटे एक डॉट की जगह पे आ सकते हैं। उनका साइज एक डॉट जितना बनेगा, जो फुल स्टॉप जितना बनेगा। बेटे मैं आपको एक दफा रिपीट कर देता हूँ चीजें इसकी, फिर आप 1 मिनट में रिपीट कर लूं। बेटे एक सेल पे मुश्तमिल ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, और जो एक सेल से ज्यादा सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर में आपको एग्जांपल दी गई अमीबा और क्लोरीला की, और मल्टी सेलुलर आपको बेटे नहीं आ रही होगी, बाकियों को अगर सही आ रही है तो आवाज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बच्चों ठीक आ रही है। ओके सर ठीक हो गई, आवाज सही है। ओके सही है सर, अभी आना शुरू। बेटे बाकी सेल्स जो हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल्स वाले हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, और एक सेल वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर में आपको अमीबा और क्लोरीला की एग्जांपल दी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर बेटे आप म्यूट रहे हैं खुद। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन बॉडी की एग्जांपल दी है। बेटे सिर्फ 1 मिनट में ये चीज रिपीट कर लूं। सेल्स का साइज आपको बताया गया है कि सेल रेड ब्लड सेल्स 0.007 मिलीमीटर के होते हैं। एग सेल का साइज 0.2 मिलीमीटर तक हो सकता है, और ब्रेन सेल्स 0.005 मिलीमीटर तक होते हैं। स्मॉलेस्ट सेल्स बॉडी में ब्रेन सेल्स हैं, और लार्जेस्ट सेल एग सेल है। हाँ जी बेटे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी स्टूडेंट? सर वो शीट शो कर दें, टाइम खत्म होने लगा है। ठीक है बेटे मैं शीट शो कर देता हूँ। ओके बेटे अल्लाह हाफिज।